उत्तर प्रदेश के संबल जिले में सीओ अनुज चौधरी अपने विवादास्पद बयानों की वजह से फिर से चर्चा में आ गए हैं। हाल ही में उन्होंने पीस कमेटी की बैठक में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। अनुज चौधरी ने कहा है कि अगर आप ईद की सेवइयां खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। इस बयान ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और इसको लेकर के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अनुज चौधरी ने आगे क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। ये कोई पहली दफा नहीं जब अनुज चौधरी ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले होली के दौरान अनुज चौधरी ने कहा था कि होली साल में एक बार आती है जबकि जुमा की नमाज साल में 52 बार होती है। बयान काफी विवादास्पद रहा है और इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ा गया है। अनुज चौधरी का ये कहना है कि अगर किसी को होली के रंगों से परहेज है तो उसे घर के भीतर ही रहना चाहिए। कई लोगों के लिए आपत्ति का मुद्दा बन चुका है ये बयान। इस तरह के बयानों ने समाज में विभाजन की भावना को बढ़ावा देने का काम किया है, जिससे उनकी आलोचनाएं भी हुई है। अब अनुज चौधरी अपने पुराने बयान को लेकर के सफाई देते हुए कहते हैं कि अगर मेरा बयान गलत था तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्यों नहीं गया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नेतागिरी नहीं करनी है और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका ये कहना कि हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, शांति कायम करने के लिए है। ये दिखाता है कि वो अब अपने द्वारा फैलाई गई इस नफरत को समेटने का काम कर रहे हैं। अनुज चौधरी ने यह भी कहा है कि प्रशासन का कोई अधिकारी ऐसा नहीं चाहेगा कि उनके रहते कोई भी बवाल हो। उन्होंने लोगों से यह अपील की है कि त्योहार भाईचारे से मनाया जाना चाहिए। अपने इस पूरे बयान में अनुज चौधरी अपने पुराने बयान को छिपाने की पुरजोर कोशिश करते हैं और उस पर मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि अनुज चौधरी की बयानबाजी को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। उनका ये कहना कि गुजिया खानी पड़ेगी, ये एक असंवेदनशील टिप्पणी है जो न केवल धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है बल्कि सामाजिक एकता को भी कमजोर करती है। क्या एक प्रशासनिक अधिकारी को इस तरह का बयान देना चाहिए? ये सवाल अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। अनुज चौधरी की गुजिया को लेकर के टिप्पणी ने एक बार फिर से ये दिखाया है कि कुछ अधिकारी अपनी भाषा और अपने बयानों में बहुत अधिक सावधानी नहीं बरतते। ऐसे बयानों से समाज में गलत असर फैलता है और इससे उन अधिकारियों की छवि भी प्रभावित होती है जो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। इस विवाद के बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अनुज चौधरी का समर्थन करते हुए ये बात कही है कि अधिकारी ने पहलवान की तरह बात की है, लेकिन अर्जुन पुरस्कार विजेता ने जो कहा है वो सही है। मुख्यमंत्री का ये समर्थन अनुज चौधरी को राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन क्या ये समाज में सही संदेश भेजता है? इस पर एक सवाल बना हुआ है। आज के समय में जब देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे बयानों से केवल आग में घी डालने का काम किया जा सकता है। ये जरूरी है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को समझे और ऐसी बातें करें जो समाज में एकता और शांति को बढ़ावा दे। संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयानों ने एक बार फिर से साबित किया कि प्रशासन और राजनीति में संवाद का कितना महत्व है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक अधिकारी का काम केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना भी है। अनुज चौधरी को अपने बयानों के प्रति अधिक संवेदनशील रहना होगा और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ही काम करना होगा। और उनकी हालिया बयानबाजी से यह भी साफ है कि उनके शब्दों का प्रभाव केवल उनके व्यक्तिगत विचार नहीं बल्कि वो समाज की सोच को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय सतर्कता बरते और ऐसे बयान देने से बचे जो विभाजन और विवाद को जन्म दे। इसके साथ ही योगी सरकार को भी ये समझने की जरूरत है कि देश में एकता की भावना से ही अब काम चलेगा, ना कि नफरत की भावना से। फिलहाल आप लोगों की इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।